कोई भी आपका सब डीलर जो है वो कभी भी डीलर नहीं बन सकता है। अगर वो हर डीलर बन जाएगा तो कंपनी क्यों नहीं उसको डायरेक्ट जो है डीलर बना देती है। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट एंड इलेक्ट्रिक में। फ्रेंड्स, आपने टाइटल देखा, थंबनेल देखा, वीडियो किस रिलेटेड होने वाला है आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप आज के डेट में जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को स्टार्टिंग स्टेज में मैंने भी फेस किया हुआ है जब मुझे डीलरशिप लेना था। और आज के डेट में ऐसे बहुत सारे लोग जो है डीलरशिप जब उनको लेना होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो एक कहीं ना कहीं डीलरशिप लेने के चक्कर में गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और फ्यूचर में यानी कि भविष्य में उनको एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान जो है उनको उठाना पड़ता है। वो नुकसान जो है किस तरीके का होता है और वो जो एक गलत डायरेक्शन है वो क्या गलत डायरेक्शन होता है, जो हमारा सब डीलरशिप है क्या हमें उस कैटेगरी में आना चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि जो भी मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, डीलर और एक सब डीलर दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि सब डीलर जो है हमें क्यों नहीं बनना चाहिए, उसके क्या नुकसान है, उसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि डीलर का मतलब क्या होता है और सब डीलर का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, डीलर का मतलब ये होता है यानी कि किसी भी कंपनी का जब आप डीलर बनते हैं, डीलर बनने का क्या प्रोसेस होता है, इसके ऊपर में ऑलरेडी वीडियो जो है आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। उसके ऊपर में ऑलरेडी वीडियो जो है अवेलेबल है, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। डीलर का मतलब होता क्या है कि आप अपना, जैसे कि स्टार्टिंग स्टेज में होता क्या है कि जब किसी भी कंपनी का हमें डीलरशिप लेना होता है तो हम उनके वेबसाइट पे जाते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं बाय मेल के, या उनको हम टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करते हैं कि सर मुझे डीलरशिप लेना है, मेरा एरिया पिन कोड ये है, प्लान जो भी है। तो जब हम उनको कांटेक्ट करते हैं, वो जो हमारे उनके सेल्समैन जो है हमारे शॉप पे आते हैं और डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में जब मशीन जो है हमारे शॉप पे डिलीवर हो जाता है, मटेरियल जो है हमारे शॉप पे डिलीवर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट कंपनी से अटैच हो जाते हैं, कंपनी से डायरेक्ट हम जुड़ जाते हैं। और कंपनी जो है हमें कोई भी मटेरियल जब हमें रिक्वायरमेंट होता है या कुछ भी मटेरियल का हमें ऑर्डर लगाना होता है तो वो कंपनी के डिपो से डायरेक्ट हमें मिलता है। तो ये एक डीलरशिप की पहचान होती है। दूसरा पहचान ये है कि आपके हर एक डीलर पॉइंट पे आपका यानी कि एक सर्टिफिकेट होता है, और एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप कंपनी के एक ऑथराइज्ड डीलर हैं। और डीलर का ये रोल होता है कि वो आपके एरिया के जो भी रिटेलर है उनको मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं डीलर रेट पे। अब बात आती है फ्रेंड्स, ये तो रहा आपका डीलर। अब बात आती है फ्रेंड्स कि सब डीलर का मतलब क्या होता है। सब डीलर का मतलब ये होता है कि देखिए, मैं यहाँ पे अपने ऊपर लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। मान के चलिए आपको सब डीलर बनना है। अब इसका क्या प्रोसेस होगा, आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग स्टेज में पहले डीलर बनने का कोशिश करेंगे। आपको तो पता ही नहीं कि भाई सब डीलर नाम का भी कोई वर्ड है, ये तो जेन्युइन है। और ये चीज को मैंने भी फेस किया हुआ है स्टार्टिंग में, और कहीं ना कहीं मैं भी फंसते बचाऊं। देखिए, अब क्या करेंगे, आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे कि भाई डीलर कैसे बने, वो सारा आपने पैतरा आजमा लिया, क्या क्या उसके स्टेप है सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन आपको डीलरशिप नहीं मिला, ठीक है। आपने सारा प्रयास कर लिया, एड़ी चोटी का दम लगा लिया, आपने कांटेक्ट भी किया कंपनी को, लेकिन आपको डीलरशिप नहीं मिला। अब भाई आप जाएंगे किसके पास, आपको तो कोई अता पता है नहीं, कंपनी का डिपो कहाँ पे, ये तो आपको गूगल पे मिलेगा नहीं, ये तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, ये इसका लोकेशन तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक डीलर जो है, यानी कि जब आपको डीलरशिप लेना है तो मैं तो भाई आपको बताने से रहा, मैं क्यों बताऊंगा कि भाई कंपनी का कहाँ डिपो है या हमारे एरिया के सेल्स मैनेजर उनका क्या नंबर है, मैं क्यों आपको बताऊंगा। मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है, मैं अपना सेल खराब करने क्यों जाऊँ, मैं अपने कस्टमर को क्यों खराब करने जाऊँ। कहीं आप मेरे एरिया में अगर डीलर बन गए एशियन पेंट के, तब तुम भाई मुझे कहीं ना कहीं जो मेरे पास में कस्टमर आते हैं वो तो मेरे पास में कस्टमर कम हो जाएंगे। अब होगा क्या कि मैं वहां पे दिमाग लगाऊंगा। कंपनी ने ये जो है एक इस तरीके का एक कैटेगरी बना रखी है, मैं क्या करूंगा, वहां पे दिमाग लगाना शुरू करूंगा। मैं आपको सब डीलर के कैटेगरी में आपको डालने की कोशिश करूंगा। अब उसका प्रोसेस क्या होगा, मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो बता दूंगा कि भाई आप मेरे पास में आए, शाम के समय में बैठे, और कहीं ना कहीं आप मुझसे जब पूछें कि भाई कैसे कैसे क्या होगा, तो मैं आपको सब डीलर के बारे में बताया। उसके बाद में अब प्रोसेस क्या होगा कि मैं आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सर्टिफिकेट लूंगा, उसके बाद में डीडी लूंगा, उसके बाद में जितने का मटेरियल होगा वो डीडी का उतना का डीडी लूंगा, उसके बाद में जो जो उसके डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक का यानी कि ब्लैंक चेक जो है वो मैं आपका लूंगा, एक एफिडेविट जो होता है वो मैं आपसे लूंगा, और उस पूरे डॉक्यूमेंट का उसको फाइल करके, और कुछ मेरे मन में ये भी रहेगा कि भाई मैं इतना इसका प्रोसेस कर रहा हूँ तो 20-25 हज़ार या 30 हज़ार रुपया इससे एक्स्ट्रा भी लूंगा, ताकि वो मेरा अपने पॉकेट में आए, मेरे गले में जाए।
अब होगा क्या, मैं उस सभी को एक फाइल में बंद करके और मैं अपने टीएसओ को यानी कि कंपनी के सेल्स मैनेजर है मैं उनको ये दे दूंगा। जब आप मेरे सब डीलर जो है वहां से जब अप्रूव हो जाएगा, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तब आप मेरे एक सब डीलर जो है वो बन चुके हैं। अब इसके बाद में क्या आएगा फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको सब डीलर बना दिया, डीलर और सब डीलर वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है फ्रेंड्स, जब आप सब डीलर बन गए तो इसकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब तो भाई आप सब डीलर बन गए, आपने मेरे साथ में 1 साल व्यापार किया, 2 साल व्यापार किया, 3 साल व्यापार किया। और एक चीज और मैं बता दूं फ्रेंड्स, सब डीलर वही बनते हैं जो आपके एरिया के लोकल है। यानी कि मान के चलिए मैं अगर डीलर हूँ इस एरिया में, तो मेरे अगर कोई सब डीलर बनेंगे तो मेरे एरिया के जो लोकल पर्सन होंगे वही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अभी सीतामढ़ी में हूँ, बिहार के मैं सीतामढ़ी में हूँ और पटना यानी कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, अप्रोक्स 165-70 है, मान के चलते 200 किलोमीटर दूर का कोई आदमी आके मेरे से सब डीलर जो है वो बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है कि एक ये रूल है। लेकिन क्यों कोई दूसरा व्यक्ति, मान के चलिए हरियाणा का आदमी क्यों मेरे पास में आएगा सब डीलर बनने के लिए, यही चीज है। तो आपके आसपास के लोकल के ही आएंगे। अब होगा क्या, आप तो सब डीलर बन गए, अब उसके बाद में प्रोसेस क्या होगा कि आप मेरे से 1 साल व्यापार किए, 2 साल व्यापार किए, 3 साल व्यापार किए, 4 साल किए, 5 साल मेरे साथ में बिजनेस आपने किया। अब उसके बाद में होता क्या है कि भाई मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई पहले मेरे पास में 100 कस्टमर आते थे, अब जो है मेरे पास में 50 कस्टमर आ रहे हैं। अब तो वहां पे मेरे को बुरा लगेगा, मुझे तो जलन होगी कि भाई मेरे आधे कस्टमर उसके पास में जा रहे हैं, मेरे से अच्छा तो वो पैसा कमा रहा है। अब उसमें मैं क्या करूंगा कि मेरे मन में शैतानी सूझेगी। अब ये जो मटेरियल जब आप मेरे से ले जाते थे, मान के चलिए 1 लीटर का ये आपका मेटल प्राइमर है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, आपके पास में मशीन भी है, एशियन पेंट की बड़ी बड़ी मशीन है, उसके बाद में सारा मटेरियल है, आपके पास में 10 लाख का स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे पास में, मान के चलिए मेरे मन में तो शैतानी सूझ गया, अब आपके पास में ये मटेरियल कम हो गया, मेटल प्राइमर जो है आपका घट गया। अब मेरे पास में आप आएंगे लेने के लिए, मैं बोलूँगा अरे भाई तेरा तो बहुत ज़बरदस्त सेल हो रहा है, हाँ मेरा तो तू सेल खराब कर दिया। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई अरे यार देखो ना, मेरे पास में तो ये मेटल प्राइमर जो आप देख रहे हो मालिक, बस इतना ही बचा हुआ है, मेरे पास में स्टॉक रखा हुआ है मेरे गोडाउन में, फिर भी मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मुझे आपका सेल जो है वो खराब करना है। भाई मेरे कस्टमर जो है वो आपके पास जा रहे हैं, तो मैं ये आपको नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद में होगा क्या कि भाई आपके कस्टमर जो है धीरे धीरे टूटना शुरू होंगे, आपको तो ये मटेरियल मिलेगा नहीं। लेकिन भाई जब कस्टमर आपके पास में ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, ये मटेरियल आपको देना बंद कर दूंगा। अब उसके बाद में भाई आपके पास मटेरियल रहेगा नहीं तो कस्टमर आपके पास में पहुँचेंगे नहीं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, आपका जो 1,60,000 का जो मशीन रहेगा, यानी कि इतना महंगा जो मशीन आता है, वैसे ये 1,60,000 जो है ऊपर नीचे वेरी करता रहता है मशीन का, इसको आप एक्चुअल रेट मत समझिएगा, ये स्कीम के टाइम पे ऊपर नीचे डिफरेंट होता रहता है, कभी 1,20,000 भी, कभी 80,000 भी आ जाता है, कभी 1,60,000 भी पड़ता है, ठीक है। तो आपका 1,60,000 का जो मशीन है, होगा क्या, अब भाई मशीन में जो 1 लीटर के जो कलरेंट आते हैं, जैसे कि मशीन का जो एक कलरेंट होता है जो कि कैनेस्टर में डाला जाता है मशीन में, अब वो कलरेंट जो है मैं आपको दूंगा नहीं, जिसके वजह से आपका इमल्सन पेंट जो है, आपका कलर जो है वो तैयार होगा नहीं, माल जो है मटेरियल है वो आपका तैयार होगा नहीं, आपके कस्टमर टूटने लगेंगे। अब कस्टमर आपके पास में पहुंचेंगे, आपके पास में मटेरियल रहेगा नहीं तो आप क्या बेचेंगे, आप कंपनी से मटेरियल ले नहीं सकते हैं क्योंकि आपका कंपनी में कोई अप्रोच नहीं है, कोई पहचान नहीं है, बस आप एक नाम के डीलर है, यानी कि एक नाम के सब डीलर है। ये ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ये भी आपको मिलने से रहा, ये भी आपको नहीं मिलेगा। और अब बात आती है फ्रेंड्स, ये तो रहा, इसकी अच्छाई और बुराई भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि मेरे मन में अगर शैतानी आएगा तो मैं किस तरीके से आपको परेशान करूंगा, मैं किस तरीके से आपके कस्टमर को तोड़ दूंगा, ये तो रही एक अलग बात। अब बात आती है फ्रेंड्स कि आपका तो भाई ये कस्टमर भी टूट गया, अब आप उस मटेरियल का करेंगे क्या, है कि नहीं। कंपनी में तो आपकी कोई पहचान है नहीं, कंपनी में कोई आपका जान पहचान है नहीं, तो आप उस मटेरियल को आप करेंगे क्या, उस मटेरियल को आप इधर उधर कोशिश करेंगे कैसे भी निकाल ले, मशीन जो है वो आपके सर पे पड़ जाएगा, मशीन जो है कोई दूसरा आदमी लेगा नहीं, इतने महंगे जो मशीन है वो आपका कोई किसी को भी आप देंगे क्यों लेगा वो मशीन। तो यही जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये इस प्रॉब्लम को जो है फेस करना पड़ता है। आप लोग अगर किसी के सब डीलर बनते हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है कि जब आप किसी डीलर के पास में जाते हैं तो वो जो डीलर है वो आपको बड़े बड़े लड्डू खिलाने का कोशिश करेगा। किस तरीके से वो लड्डू खिलाता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, मेरे एक जो सब्सक्राइबर है जो कि चंडीगढ़ के हैं, मेरी इनसे इंस्टाग्राम पे बात हुई है और सारा बात जो है मैंने इनको बताया समझाया कि आप प्लीज सब डीलर जो है वो ना बने।
क्योंकि बाद में जो है आपको बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसका आपको कहीं ना कहीं नुकसान जो है झेलना पड़ेगा। मैंने इनको समझाया, फिर भी इन्होंने एक दो बार आर्ग्यूमेंट किया कि सर देखिए, मैंने उनसे बात की, वो जो है मुझे बताया कि आप बाद में डीलर भी बन सकते हैं, तो ये सब चीज़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं 1 से 2 बार कमेंट में आपको रिप्लाई करता हूँ, उतना मेरे पास में टाइम रहता नहीं है कि मैं आपको कॉल करके एक अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँ ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ही बताता हूँ। तो मैंने इनको बता दिया, बाद बाकी इनका अपना पैसा है, इनको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से खर्च करना है, वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं इनको जो बोलूँगा वही करेंगे। इनका अपना पैसा है, वो अपना तरीके से वो खर्च करना जानते हैं। अब होता क्या है, जो डीलर है वो आपको बड़े बड़े लुभावना देगा कि देखिए आपको बहुत अच्छे स्कीम मैं आपको दूंगा, आपको ये जो है इसका एमआरपी कितना है, इसका एमआरपी 297 है, ये तो मैं आपको 95 रुपए में दे दूंगा। ऐसे तरीके के वो आपको लुभाना जो है कोशिश करेगा। उसके बाद में बोलेगा अरे सब डीलर के बाद में आप डीलर बन जाएंगे कंपनी के साथ में, अगर आप अच्छा काम करते हैं या उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन आपका रहेगा, अच्छा बाउंडिंग रहेगा कंपनी के साथ में, तो कंपनी आपको डीलर बना देगी। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर कोई सब डीलर से डीलर बन गया हो तो आप मुझे बताइए, मैं वहाँ पे अपना डीलरशिप जो है मैं कैंसिल करवा दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। कोई भी आपका सब डीलर जो है वो कभी भी डीलर नहीं बन सकता है। अगर वो हर डीलर बन जाएगा तो कंपनी क्यों नहीं उसको डायरेक्ट जो है डीलर बना देती है, कंपनी क्यों उसको भटका रही है इधर उधर। तो यही चीज है फ्रेंड्स कि कभी भी सब डीलर जो है वो डायरेक्ट डीलर नहीं बन सकता है। अगर कोई डीलर ये बात आपको बोल रहा है कि आप फ्यूचर में जाके डीलर बन जाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। आप वैसे अगर लालच में आते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपका पैसा आप किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं वो आप समझ सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स अब बात आती है, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा अभी, और ये क्वेश्चन भी होगा कि सर मैंने तो अपना डॉक्यूमेंट उस डीलर को दे दिया है सर, अब मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ पैसा जो है उस डीलर को दे दिया हुआ है, अब मैं क्या करूं सर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जाइए उनके पास में और छाती को एकदम चौड़ा कीजिए और डायरेक्ट उनको बोलिए कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है मुझे वापस कीजिए और जो मेरा पैसा है वो मुझे वापस कीजिए। अगर पैसा आपको नहीं वापस करते हैं तो उस पैसे का आप फाइनली क्या करेंगे। अब जब आप तो आप फंस गए तो उस पैसे का जो आपका मटेरियल है वो मटेरियल आप ले लीजिए, वो आपके घर में काम आ जाएगा, या किसी फ्रेंड को आप इधर उधर देके और उनसे आप भजा सकते हैं, उनसे आप पैसा ले सकते हैं। इधर उधर किसी फ्रेंड को आप दे दीजिएगा तो आप उनसे पैसा ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में अब बात आती है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मैंने आपको डिफरेंट भी बता दिया, दोनों में क्या डिफरेंस है, और सब डीलर और डीलर जो है उसकी क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो भी मैंने बता दिया। लेकिन सबसे लास्ट में हमारा अंतिम स्टेज पे सबसे मुद्दा ये फंसता है कि जब हमें डीलरशिप मिले ही ना तब हम क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जब डीलरशिप ना मिले तो आप सब डीलर बनने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि बिल्कुल भी आप सब डीलर बनने की कोशिश ना करें। अगर डीलरशिप नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे इस दुनिया में ट्रेड है, बहुत सारे इस दुनिया में व्यापार है, आप उस व्यापार में एंटर कीजिए और उसमें अपना नाम कमाइए और उसमें आगे काम कीजिए। फ्रेंड्स, मेरा आज के डेट में मेरे पास में 3 ट्रेड हो चुका हुआ है। सबसे पहले मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर था और बहुत कम पूंजी से मैंने स्टार्ट किया था, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले मेरा हार्डवेयर था, उसके बाद में मैंने हार्डवेयर के कमाई से मैंने पेंट का बिजनेस स्टार्ट किया और दोनों के कमाई से मैंने आज के डेट में फाइनली बिजली का जो काम है वो मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो बिजली में जो भी यानी कि इलेक्ट्रिक में जो भी ढलाई में रिलेटेड जो भी ढलाई में, जैसे कि छत की ढलाई में और जो हमारा वॉल के जो वॉल कटिंग होकर जो उसमें मॉडलर बोर्ड वगैरह लगता है, वो मटेरियल मैंने अभी अपने शॉप में रख लिया। आने वाले टाइम में जो भी वायर है और उसके बाद में जो स्विच सॉकेट है, जो भी उसके एमसीबी वगैरह जो भी एसेसरीज है वो भी अब मेरे शॉप में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहीं ना कहीं एक अलग स्टेज अपना शुरुआत किया और अपने अलग तरीके से मैंने काम किया। जब मैंने भी स्टार्टिंग स्टेज में डीलरशिप के लिए अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिला तो मैं हार्डवेयर में आ गया। तो यही है, आप अपने तरीके से अपने तौर तरीके से काम कर सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको हार्डवेयर, पेंट और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।